अगर एक जनसेवक भी अगर नाराज है तो हमारे संविधान ने हमारे को राइट दिया है, आपको कानून बनाने का कोई राइट नहीं होता। अपने आप को देश का चौकीदार मानने वाले हमारे प्रिय प्राइम मिनिस्टर साहब आज वो चौकीदार हमारे इस हिंदुस्तान के नहीं है, भारत के न होते हुए चाइना के साथ कुछ दोस्ती कर ली। जिस टाइम आपने लॉकडाउन लागू किया सर, उस टाइम केवल 576 लोग, आपकी सरकारी रिपोर्ट कहती है, कोरोना पॉजिटिव आए। भाई मुझे लग रहा है अगर भाई ये देश हित में कोई काम नहीं हो रहा, अगर मैं कोई आवाज उठा रहा हूं तो मेरे खिलाफ ये क्या धारा लगा देते हैं, राजद्रोह। चाहे वो स्टेट की सरकार है, चाहे वो नेशनल की सरकार है, उसमें 30% लोगों की भागीदारी होती है बेटा सरकार चुनने में। 70% लोग हमारे जैसे उसको झेलते हैं। 4 पकौड़े खिलाएगा 5 साल में, 1 दारू की बोतल देगा, 100 का नोट देगा। 5 साल तक मेरी जेब से कितना दारू की बोतल निकालेगा, कितने लड्डू के पैसे निकालेगा, कितना अनाप शनाप पैसा मेरी जेब से निकालेगा। मैं क्या चैलेंज दे रहा हूं 303 के 3 पार्लियामेंट मेंबरों को, आज जिम्मेवारी बिन के बीजेपी वालों की है, आए मैदान में। पंजाब न्यूज़ देख रहे सारे ही देश के दर्शकों का मैं हरजीत कौर स्वागत करती हूँ। दर्शकों, जिथे तुसीं देखा कि लगातार इस किसानी अंदोलन दे विच हरियाणा ते पंजाब डटिया होया है, तो लोकल लोगों की गल करते जिहड़े आम इत्थों दे स्थानक लोग ने सोनीपत तो ने वो इस मोर्चे प्रति की सोचते ने, लॉकडाउन के कारण उन्हां दी जिंदगी दे विच की बदलाव आए ने, की उतराव चढ़ाव आए ने, इस बारे असीं गलबात करांगे। साडे नाल रमेश दिखारा जी साडे नाल मौजूद है, जिहड़े कि लोकल है तो टैक्सी भी चलाउंदे ने, गलबात करांगे। नमस्कार जी। सत श्री अकाल पुत्त। सब तो पहले तो जिन्ने भी पंजाब न्यूज़ के दर्शक NI वीर पूरे हिंदुस्तान से और जिन्ने भी नागरिक हिंदुस्तान का बाहरले मुल्कों से जिथे भी पंजाब न्यूज़ ਨੂੰ लाइक करता, उन्होंने मैं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल वाहिगुरु। भाई रमेश जी, हम बात करते हैं मोर्चे की। जब जून की बात करते हैं तो 5 जून को ये ऑर्डिनेंस लागू हो जाते हैं, एक ऑर्डिनेंस होते हैं तो बाद में कानून बन जाते हैं। आज पूरा साल होने को आया है, लेकिन सरकार ने अभी भी इसको रद्द करने की बात नहीं की, बदलाव करने की बात जरूर की है कि शोध कर लेते हैं। तो कैसे देखते हैं इस 1 साल में क्या क्या उतराव चढ़ा इस मोर्चे में आए? सब तो पहले तो पुत्त मैं आप दे राही ये सरकार दे नुमाइंदिਆਂ ਨੂੰ एक गल कहना चाह रहा कि परम पिता परमात्मा ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ सुध बुद्धि देवे रब, वाहिगुरु की कृपा होवे। तुसीं कहने अपने आप ਨੂੰ भी असीं हैगे जन सेवक, यानी कि जनता के सेवक। वो भाई साहब ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ गुरु नानक देव जी सीगे, खुद हल चला के अन्न पैदा करते सीगे, लोगों का ढिड भरते सीगे। भूखे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ वर्गे मजदूर ਜਿਹੜੇ बेचारे जिन्हां कोल कुछ नहीं सीगा, उन्होंने सिखाया कि भाई मेहनत करो, नाले किसी भी धरती से कोई भी बंदा भुखा ना रहे। अपनी दसे नूं आदि कमाई नाल एक हिस्सा भाई उन्होंने भी पाओ जिन्हों रोटी नहीं मिलती टाइम नाल। और तुसी की करते हो, ये जिन्हें असी कहने भाई असी है जन सेवक, यानी कि जनता के सेवक। भाई अगर तुसी ये सेवा करनी है, मैं तो भाई हर एक सूझवान जेड़े पढ़े लिखे वीर नौजवान, जेड़े बुजुर्ग, जेड़े वकील, जेड़े साइंटिस्ट जिन्ने भी आ भाई शिक्षित लोग, एक पूरे देश से जन आंदोलन ये कहने भाई 5 जून चोरी इदा कहना भाई पार्लियामेंट से संविधान ने सानू ये हक दिता, अगर एक भी जन सेवक अगर उन बिला तो खुश नहीं है, अगर कोई कानून लागू करना चाहती है पार्लियामेंट, जेड़े कह रहे अपने आप को है कि भाई हम हैं जन सेवक, जनता के प्रतिनिधि, जनता के चुने हुए, हम तो जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। लेकिन वो सेवा कैसी हो रही है? अगर एक जन सेवक भी अगर नाराज है तो हमारे संविधान ने हमारे को राइट दिया है, आपको कानून बनाने का कोई राइट नहीं होता।
पहली बात तो आपने ऑर्डिनेंस लगा करके राज्यसभा में क्यों नहीं आपने बहस कराई? भाई जो कृषि कानून है तीनों काले, उनके ऊपर क्यों नहीं? अगर किसी भी पार्लियामेंट मेंबर की अगर पर्सनल उसमें राय नहीं है तो आप कानून किस संविधान की पंक्ति में लिखा है कि आप कानून पास कर सकते हो? ये नहीं लिखा। और ये तो स्टेट इशू है कृषि का। कृषि कानून बेटा एक स्टेट इशू है। इमरजेंसी कानून बनाने का क्या जरूरत पड़ी? ये कोरोना की आड़ लेकर के, क्योंकि चाइना का हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं जो कहते हैं हम चौकीदार हैं, जो अपने आप को देश का चौकीदार मानने वाले हमारे प्रिय प्राइम मिनिस्टर साहब, आज वो चौकीदार हमारे इस हिंदुस्तान के नहीं है, भारत के न होते हुए चाइना के साथ कुछ दोस्ती कर ली, WHO के साथ शायद कुछ सेटिंग कर ली। जिस टाइम आपने लॉकडाउन लागू किया सर, उस टाइम केवल 576 लोग, आपकी सरकारी रिपोर्ट कहती है, कोरोना पॉजिटिव आए जिस टाइम आपने ये लॉकडाउन लागू किया 2020 में। ठीक है, 576 लोगों पे आप पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लगा देते हो। आपको क्या उनके आपके कोई स्कीम नहीं थी? भाई उन 576 लोगों को किस तरीके से हमें मेडिसिन देनी है, किस तरीके से हमें उनको सुविधा देनी है? क्या आपके पास कोई पॉलिसी नहीं थी? क्या इतने भाई किस चीज़ के आप जनसेवक हैं? आप अपने 303 पार्लियामेंट मेंबरों से जो अपने आप को जनसेवक कहते हैं, जो बंद दरवाजों में सैलरियां बढ़ाने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर लेते हैं, नेशनल टीवी चैनलों पर के बैठ करके तरह तरह के प्रोपगंडे रचते हैं, हम तो सबसे बड़े देशभक्त, वो पार्टी कहती है सबसे देशभक्त, कोई TMC, मैं किसी पार्टी विरोधी खिलाफ नहीं, मैं सिर्फ पार्टी जितनी भी पार्टियां हैं, क्या 124A धारा 124A मैं बेटा आपको क्यों समझाना चाह रहा हूं? क्योंकि ये धारा अंग्रेजों की बनाया हुआ कानून था। अंग्रेज 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं अंग्रेजों को इस हिंदुस्तान से गए हुए। जब हम अपने आप को कहते हैं लोकतंत्र, यानी कि लोगों के द्वारा बनाया हुआ तंत्र, तो क्या लोगों से आपने राय मशवरा क्यों नहीं किया कि धारा 124A रखी जाए या नहीं, या अपनी मर्जी से? भाई एक राजशाही तरीके से अगर मैं सरकार के खिलाफ, अगर मेरे को भाई मुझे लग रहा है अगर भाई ये देश हित में कोई काम नहीं हो रहा, अगर मैं कोई आवाज़ उठा रहा हूँ तो मेरे खिलाफ क्या रच रहे ये जो अपने आप को कहते हैं हम जन सेवक हैं, ये क्या धारा लगा देते हैं? राजद्रोह धारा 124A। खासकर बेटा राजद्रोह का मामला होता है, अंग्रेजों के टाइम ये धारा लगाई गई थी। आप इसका गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? अगर किसी भी ईमानदार पार्टी में अगर इतनी हिम्मत है, आज पंजाब में इलेक्शन होने जा रहा 2022 में, अकाली दल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अदर पार्टियां उठाए जो जनता के नुमाइंदे हैं, कहें ये अगर भाई धारा 124A लागू नहीं होगी, नहीं लागू होने देंगे। अगर इस देश के नागरिक को 60% लोगों को हमारी पॉलिसी अगर समझ में नहीं आती है तो वो पॉलिसी हम लागू जबरदस्ती नहीं कर सकते जी। क्या ये जन के नुमाइंदे नहीं बोल सकते? रेफरेंडम कराया जाए हिंदुस्तान में 60 वर्सेस 40, अगर 40 लोग, आप तो 40 भी नहीं है साहब, कोई भी सरकार चुनी जाती है बिटिया, आज मैं बेटा आपको बता रहा हूँ, सरकार में सरकार चुनने का केवल 30% लोग चुनते हैं सरकारों को, चाहे वो स्टेट की सरकार है चाहे वो नेशनल की सरकार है, उसमें 30% लोगों की भागीदारी होती है बेटा सरकार चुनने में। 70% लोग हमारे जैसे उसको झेलते हैं, झेला जाता है और कहते हैं भाई हम सरकार के सरकारी नुमाइंदे हैं, हम जनता के लोकतंत्र पे विश्वास करने वाले हैं। भाई लोकतंत्र में जमहूरियत, एक वोट का राइट होता है। अगर ईमानदारी है भाई, बगैर पैसे से इलेक्शन लड़के दिखाए देश के
अंदर बिगैर पैसे से कि भाई मैं जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ, मैं सच्चा देशभक्त हूँ, मैं देश में अच्छी पॉलिसियाँ लागू करूँगा। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी हुए, जैसे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी हुए, तब भाई उन्होंने अपने मुल्कता के लिए अपने बच्चों तक की कुर्बानियाँ दी। क्यों दी? एक मनुष्यता को बचाने के लिए। अगर तुम्हारे अंदर ईमानदारी है तो मनुष्यता बचानी है तो कोई पैसा ना खर्चे, मीठा जहर ना फैलाए देश के अंदर। आज गली कुत्तों में क्या हो रहा बेटा? अरे कोई दारू पकड़ा रहा, कोई नोट पकड़ा रहा, कोई लिफाफा पकड़ा रहा, कोई कह रहा मेरा काम हो जाएगा, मेरा भला हो जाएगा। अरे तेरा तो भला हो जाएगा भाई, देश का भला कैसे होगा? मेरी मेहनत की कमाई का पैसा मेरे से ही एक बार 4 लड्डू खिलाएगा, 4 पकोड़े खिलाएगा, 5 साल में 1 दारू की बोतल देगा, 100 का नोट देगा। 5 साल तक मेरी जेब से कितना दारू की बोतल निकालेगा, कितने लड्डू के पैसे निकालेगा, कितना अनाप शनाप पैसा मेरी जेब से निकालेगा। अगर मेरे देश का नागरिक जब ये जागरूक हो जाएगा, एक मैं खासकर बेटा पंजाब न्यूज़ के माध्यम से हर जागरूक इंसान को जो अपनी मातृभूमि से प्रेम करने वाले हैं, अगर भाई मेरी माँ है, ये धरती माँ भाई, एक तो होती है जननी माँ जो 9 महीने गर्भ में रखते हुए अपनी चेस्ट का दूध पिलाती है, समझ गए बेटा? वो चेस्ट का दूध पिलाते हुए उसको चलना सिखाती है, उसको बोलना सिखाती है। ऐसे ही हमारी धरती माँ हमें हर चीज, हर पदार्थ पैदा करके देती है। अगर इससे प्यार करने वाले लोग हैं तो आज ये हमारे किसानों का मुद्दा, मैं क्या चैलेंज दे रहा हूँ 303 के 3 पार्लियामेंट मेंबरों को, आज जिम्मेवारी बिन के बीजेपी वालों की है। आए मैदान में, नेशनल चैनल पर बैठ करके इंटरनेशनल मीडिया के सामने मैं बताता हूँ काला क्या है और सफेद क्या है। सीधा सीधा जमाखोरी काला है। अगर किसी पर्सनल व्यक्ति, किसी पर्सनल कंपनी को आप देश का अनाज भंडारण देने की कोशिश कर रहे हो तो वो क्या है? जमाखोरी। और जमाखोरी किसी भी राष्ट्र के लिए हानिकारक होती है बेटा। जब तक आम नागरिक, आज तो ये भी देख सकते हैं ना, 1 साल तो इस बिलों को हो गया, 1 साल से ज़्यादा कोरोना को भी हो गया। आज कोरोना के नाम पे भी बहुत ज़्यादा लाशें हैं जो वो भी नदियों में बह रही है। यहाँ तक कि किसान भी यहाँ पर शहीद हुए हैं, वहाँ पर भी लाशों का ढेर लगा हुआ, लेकिन किसी के बारे में भी चिंता सरकार ने अभी तक नहीं जताई। बेटा मैं ये कह रहा हूँ, कोरोना का मतलब क्या है मेरी अपनी थिंकिंग में, यानी कि कुछ भी आम नागरिक जेडे असी कहने ना किरत लोग, पंजाबी से कहने भाई असी किरत, यानी कि मेहनत की कमाई पे विश्वास रखने वाले लोग असी है गया। ये सरकार की कहती है भाई तुसी किरत कुरत नूं छड्डो, करो ना कुछ भी, यानी कि अपने घरे बह जाओ वेले, जेड़ा भी को करना असी है तानाशाह, असी है राजशाही। जेड़ा कुछ करना थानू कमरे च बंद करके, घरा च बंद करके, जो भी करना थोड़े उत्ते असी जोर जबरदस्ती ये चीज़ां लिया के छड्डांगे। बई जिवें GST की लोड़ सी बई GST अगे टैक्स थोड़े बढ़े हुए ने, हर एक चीज़ से ऐसी टैक्स दे रहे हैं, हमारी टैक्स पेयर से आप खा रहे हैं, आप अपने बिजली के बिल पे कर रहे हैं, आप अपने बच्चों की पढ़ाई पे कर रहे हैं, आप हर चीज़ इस देश के एक आम नागरिक, मेरे जैसे नागरिक से पैसा वसूलते हैं। क्योंकि मैं किरत में विश्वास रखता हूँ, मेहनत करने पे विश्वास रखता हूँ। मेरी मेहनत के पैसे का दुरुपयोग कृपा करके कोई भी राजनेता ये कोशिश ना करे, जिससे मेरे देश का नागरिक ये समझ जाएगा मेरे टैक्स का पैसा सही जगह इस्तेमाल हो रहा है। आज कोरोना में आपने 1%, अरे 1% हमारी मेडिकल सेवाओं में लागू कर रखा है जी, यानी कि बेटा हमारी जो GDP ग्रोथ है उसका केवल मात्र 1% मेडिकल संस्था
उसमें क्यों भाई? और बाकी पैसा आप अपनी बिल्डिंगें बनाने में लगे हुए हैं। जगह जगह बिल्डिंगें, जगह जगह प्रॉपर्टियां, जगह जगह। हाँ बेटा, कहने का मतलब, चलो संसद भवन, अब संसद भवन की बात है। हमारी बिल्डिंगें जो राष्ट्र धरोहर हैं, अंग्रेजों के टाइम में हमारे मेहनत कश लोगों की द्वारा स्थापित की हुई है, यदि उन्हीं की रिपेयरिंग करा दी जाए तो मैं दावा करता हूँ बेटा 200 साल वही बिल्डिंगें, वही इमारतें, वही शोहरत, वो एक अलग ही रूप नजर आए। लेकिन इन्होंने क्या है, इनको कुछ नहीं लेना देना राष्ट्र प्रेम से। इन्होंने कहा तो पैसा इन्वेस्ट करना है, यानी कि बर्बाद करना है। इस देश की जीडीपी ग्रोथ बिल्कुल आज क्या है, आम नागरिक घर के अंदर बंद है, कैद है। इनको कोई चिंता नहीं है इन सरकारों को। भाई क्या एक लॉलीपॉप दे रहे हैं, हम 5,000 दे रहे हैं जी। हमने कहा भाई इतने बच्चे अनाथ हो गए, अनाथ करने वाले कौन है? किसकी जिम्मेवारी है? सरकारों की जिम्मेवारी है। आप जन के सेवक हैं, जनता के सेवक हैं, आप ऐसी पॉलिसी लागू क्यों नहीं करते कि इस देश का नागरिक एक भी परेशान ना रहे, एक भी भूखा ना सोए? वो भाई सम्मान शिक्षा, जब तक शिक्षा के ऊपर आप निजीकरण समाप्त नहीं करोगे तब तक मेरे देश के आम नागरिकों का एक लोकतंत्र का झूठा छलावा करके आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहोगे। लॉकडाउन के कारण आप भी स्थानिक लोग हैं, स्थानिक लोगों पर कितना को प्रभाव पड़ा, यहाँ पे कितने लोगों का जो नुकसान हुआ? बेटा नुकसान आज बता रहा हूँ। हमारी जे मान लिया हमने एक एक पैसा जमा पूंजी अपने बच्चों के लिए रखी, भाई हम शादी करेंगे, हम मकान बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लाखों दिमाग में होती है। भाई हम राष्ट्र के समर्पित इतना कुछ आगे योगदान करेंगे, अगर किसी भाई के पास पैसा नहीं है उसको सहयोग करेंगे। लेकिन इन्होंने किया क्या, वो सारा मिट्टी में मिला दिया, छिन्न भिन्न कर दिया। आज मजदूर है बेचारा 1300 1400 किलोमीटर पैदल चल के, उसकी क्या जिम्मेवारी उस मजदूर के प्रति मेरी सरकार बताए कि क्यों गया मेरा देश का मजदूर पैदल रोडों पे? क्यों रेल की लाइनों के बीच में लेटना पड़ा 15 मजदूरों को, और वो ट्रेन एकदम से ऊपर के आगे 15 मजदूरों का घाण कर जाती है? ऐसा क्यों क्या एक्शन लिया गया रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा? कोई बताएगा? आज गंगा के अंदर हमारी कोरोना का नाम लेकर के, क्या वो कोरोना प्रोटोकॉल आपने गाइडलाइन लागू की हुई है? अगर देश के अंदर 137 करोड़ लोग हैं तो 137 करोड़ लोगों की जिम्मेवारी भी आप लोगों की सरकारों की जिम्मेवारी है, चाहे वो किसी भी स्टेट की सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार है। जो जनता के अपने आप को सेवक कहते हैं, उन सेवकों की जिम्मेवारी बनती है कि अपनी जनता के प्रति जवाबदेही देने की। तो ये आज गंगा के, हमारी पवित्र नदी जो गंगा है, माँ गंगा के अंदर भाई लाशें क्यों बह रही है, उसका जवाब दे ये सरकार। भाई हमारे रेत के अंदर बगैर बेचारा क्यों पैसा ही नहीं है लोगों के पास, मजबूरी में क्यों? मजबूरी के अंदर कफन डालने के लिए भी आपने इस देश के नागरिकों का अधिकार छीन लिया इन सरकारों ने। एक अपना बच्चा होता है, एक अपनी माँ होती है, बेटी होती है, बहन होती है, भाई होता है, बेटा एक रिश्तेदार होता है, आपस में मिलने जुलने का, एक दूसरे के साथ दुख बटाने का, ये संस्कृति है हमारे देश की। लेकिन आपने तो संस्कृति को ही मिटा दिया। आप कोरोना की आड़ लेकर के भाई अनाप शनाप हैं, हमें ये तो नहीं है, हम ये दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन अनाप शनाप इलीगल कारोबार क्या आप चाइना की तरह फूलना फैलाना की कोशिश कर रहे हैं? ये देश की जनता के सामने बताए क्यों नहीं डेड बॉडी दी गई? कोरोना की डेड बॉडी उनके परिजनों को क्यों नहीं दी गई? ये भी एक क्वेश्चन मार्क है इस देश के अंदर। अगर मैं ही मान लिया, मैं ही मांग रहा हूँ, तो अगर मैं कोई सवाल उठा रहा हूँ तो मेरे खिलाफ, मेरा अधिकार है संविधान के तहत मेरी सरकार के खिलाफ एक सच्ची आवाज़ बुलंद करना। लेकिन क्या होगा? राजद्रोह, आगे पीछे क्या लगाएंगे? राजद्रोह।
है कि भाई ये बंदा सरकार के खिलाफ ये एलिगेशन लगा रहा है। अरे भाई ये बताओ ना, फिर सच्चाई या ईमानदारी है तो इंटरनेशनल लेवल पर बैठ करके बता दो। आपने डेड बॉडी क्यों नहीं दी, क्या कारण था? या तो आपके पास सुरक्षा नहीं थी कि भाई अपने दूसरे नागरिक को बचाने के लिए, इसलिए डेड बॉडी नहीं दी, या स्वास्थ्य सेवाओं की कमी थी? तो इसलिए बेटा इन लोगों में जागरूक, इन सरकारों को, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी, देश के चौकीदार साहब, ध्यान से ये चीज़ें तीनों के तीनों कृषि काले कानून समाप्त, यानी कि जल्दी से जल्दी किए जाए और एमएसपी पे कानून गारंटी दी जाए। देश के ये आपके ही, आप अन्नदाता कहते हैं, आपके ही किसान हैं, बहन हैं, आप कहते हैं भाई मेरे प्रिय देशवासियों, मेरे प्रिय मित्रों और बहनों और भाइयों, मेरे प्रिय देशवासियों, मेरे प्रिय मित्रों और बहनों और भाइयों की तरफ से मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि कृपा करके ये जल्दी से जल्दी समाधान करें और एक आम नागरिक को, आम किसान को, आम मजदूर को, आम बहन बेटी को किसी को परेशान करने की चेष्टा ना की जाए। मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं, अगर कोई भी भूल चूक हुई है, अगर कोई गलती से अगर कोई कटु शब्द निकला है तो उसके लिए मैं क्षमा का इजाजत हां भाई। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬੋਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ।